आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फो सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम। कलमकार हर बंदा अपने मसलक के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके, तो ये शोरा हजरात ही है, मुसन्नफ ही है, बिल्कुल बिल्कुल कारी ही है। और जी कारी तो जो अपना फैसला करेंगे, लेकिन जो मुफक्करीन हैं, उदबा है, शोरा हजरात हैं, ये जो है वो माशरे को बदल सकते हैं। अब भी वक्त है, तो ये देखें माशरा बदला जा सकता है। देखें डॉक्टर साहब, बशीर साहब, बात ये है कि शायरी क्या है। शायरी रवायात, रस्म व रवाज और वो सारी बातें जो हम माशरे में देखते हैं, उनको गैर मामूली अंदाज में पेश करने की बात। जी जी शायर जो है वो मतलब जो भी बात करता है या जो भी ख्यालात, जज्बात, एहसासात शायरी में पेश करता है, जब तक वो अपने माशरे को, अपने इर्द गिर्द फैले हुए इंसानों को उसमें शामिल नहीं करता, वो दाद वसूल नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। आप अब तो रवायत बड़ी कम होती जा रही है, लेकिन हमारे मुल्तान में ये रवायत है कि हर महीने मतलब तरी मुशायरा भी होता है और मुशायरे होते रहते हैं। तो मैं जाता हूँ, शुक्र है खुदा का, लोग बुलाते हैं। तो वहाँ उस शेर पे ज्यादा आपको दाद मिलती है जो दूसरों के दिल को टच करता है, शेरी वही होता सर, जो दूसरों की जात शेरी से वही है। मुंसलिक होता है। वहाँ वहाँ वाह होता है। अपनी जात से हम जितने भी अशार कह लें, उनकी उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो ये दूसरों को इसमें मुंसलिक करना, अपने इर्द गिर्द फैले हुए मसाइल को देखना और फिर अपने जज्बात से हटकर उसको शायरी में लाना, मैं समझता हूँ यही असल शायर है। और यही एक शायर का जो है वो फर्ज है कि वो इन चीज़ों को सामने, जैसे आपने अभी बात की हाँ जी, कि हम मज़हब से हटकर और रंगो नस्ल से हटकर जहाँ भी हमें कोई ज़्यादती नज़र आती है, मुश्किल नज़र आती है, उसको अपने कलम बंद करें, अपने अशार। जी बहुत अच्छा सर, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब ये जो है ना, नज़ीर कैसर साहब ने जो आपके बारे में लिखा कि जावेद याद ने इस धुंध भरे तारीख सफर में यस्सु के हवाले से सुबह की दुआ की है, ताकि हम उस प्याला का इनकार ना कर सकें जो उसने हमारे लिए हंसते हुए होंठों से लगा लिया। जावेद याद, जी बहुत जी तारीखी बात ये उन्होंने की है कि जावेद याद ने यस्सु के जख्मी हाथों में अपने उंगलियां डालने की बजाय उन्हें चूमा है, और सलीब हाँ, की असल शहादत में देकर अजनबियत के इस जी जी अहद में हमारे लिए यस्सु ने मुलाकात का रास्ता रोशन किया है। बहुत खूबसूरत बात है। तो जी जी नज़ीर ये साहब, आपके अशार से, एक्चुअल आपकी शायरी से, आपकी बातों से ये नजर आता है कि आप वाकई हाँ, आप मैंने दिखाते जी। साहब, ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ मेरे लिए एक एजाज़ की बात है और मेरी अपनी इज्जत अफजाई की बात है कि मैंने ज़्यादा काम जो है वो यस्सु के हवाले से किया है, जी जी यस्सु के अफकार व नज़रियात के हवाले से किया है। मेरी पहली किताब जिसका नाम, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यस्सु मेरा महबूब, ठीक है ना जी। उसके बाद मेरी दूसरी किताब खुली आंख का सतमा अदबी हवाले से, और तीसरी किताब जो मेरी फिर जो थी वो यस्सु के संग संग। हम्म, और तो उसके बाद जो बुक आई गो, उसका नाम था कब सोचेंगे, लेकिन वो सारे कॉलम्स भी वो बाइबल पर उसकी बेस जो है बाइबल है, कोई ना कोई आई और उसके बाद मैं कॉलम उस पर लिखा जाता था। अच्छा, तो मैंने इस हवाले से बहुत काम किया और वज़ीर कैसर साहब, मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को सामने रख के ये अल्फाज उन्होंने जो अता किए मेरे लिए या मुझे अता किए, ये शायद इसकी बुनियाद यही है। आपने तकरीबन सारी असलाफ पे काम किया है। इसमें नजर भी है, नसर भी है, नज्म भी है, गजल भी है, गीत भी हैं, और आपने रेडियो फीचर भी लिखे हैं, और उसके बाद फिर आपने कॉलम भी लिखे, सफरनामा लिखा। तो ये तो बहुत ही हमजहती काम जो आपने किया, मुख्तलिफ डायमेंशन पे काम किया है, और ये जी काम जी जो है वो सारे लोग नहीं कर सकते। आप सफरनामा निगार ही हैं, तो वाकई उसी के ऊपर जो है वो लोग करते हैं। उसके बाद उसको और या तो वो कर नहीं सकते या उनके पास वो थोड़ा नहीं होता। लेकिन ये जो आपने काम किया है, ये तकरीबन हर काम किया है। गजल में भी काम किया आपने, सारे जो मैं ये सोच मैं देख रहा हूँ कि आपने काफी काम किया। तो मैं समझता हूँ कि आप
ने जो उर्दू को जानने वाले जो है आशिकाने उर्दू हैं या आशिक जो शायरी को समझते हैं और शायरी को प्यार करते हैं, जो बाज़ौक़ लोग हैं, उनके लिए आपने बहुत काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमारे लिए जब मैं कलमकार शुरू किया था तो हमारा मेरा मकसद यही था। और बफज़ल खुदा इस साल वेबसाइट बनेगी और हम इसको देखेंगे। आप जैसे जो जितने भी हमारे बड़े-बड़े शोरा हज़रात हैं, उनकी ज़िंदगी में ही हम उनसे ऐसे जो इंटरव्यू है ये वहाँ पे जाएँगे, यही वाले जो। तो लोग देखेंगे आपकी किताबें जो उनका आपका तारफ़ और किताब की वो तस्वीर, तो हम सारा उसको बड़ा अच्छे तरीके से उसको काम करेंगे, ताकि जो है ना वो सारे लोग जो है इसके ऊपर सिर्फ़ ये चंद बातें नहीं, बल्कि वो साल हर साल तक रहे, सदियों तक रहे, जब तक वो इंटरनेट का दौर है। ज़ाहिर इससे बड़ा-बड़ा भी होगा, डेवलप होगा ये सिस्टम, तो उनका काम जो है वो और आगे बढ़ता जाए। तो जी एक और अभी मैं ये जो आप मैं सुनना चाहता हूँ कोई नसरी नज़्म जो है ना, एक यस्सू मेरा महबूब से आप हमें एक नज़्म सुना दीजिए प्लीज़, मेरे नाज़रीन तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। चले यस्सू मेरे महबूब से काफ़ी, ये 91 में ये बुक छपी थी। जी, जी, जी। अच्छा, तो मैं उसकी एक पहली नज़्म जो है उससे आप देख लेंगे कि मेरे मतलब क्या ख़यालात हैं और मेरे यस्सू के क्या ख़यालात हैं और क्या होने चाहिए हम सबके। हुँ, छोटी सी नज़्म है कि उन्वान है मुलाकात। वाह! मैं आज खुश हूँ कि आज के दिन यस्सू से मेरी मुलाकात हो। वाह! मैं आज खुश हूँ कि आज के दिन यस्सू से मेरी मुलाकात होगी। हाँ, उसने मुझसे वादा किया है। हाँ, उसने मुझसे वादा हाँ, किया। उसने मुझसे वादा वादा किया किया है। है, मैं इन जगहों पर तुमसे मिलूँगा। वाह, वाह! और वो जगह ये, हाँ, उसने मुझसे वादा किया है, मैं इन जगहों पर तुमसे मिलूँगा। मिलूँगा। मोहब्बत अख़ुव्वत से लबरेज़ दिल में, वाह! मोहब्बत अख़ुव्वत से लबरेज़ दिल में, सर्दी से ठिठुरे हुए नंगे तन पर। वाह! मोहब्बत अख़ुव्वत से लबरेज़ दिल में, सर्दी से ठिठुरे हुए नंगे तन पर और भूख से बिलबिलाते हुए बेसहारा सरों वाह! और भूख से बिलबिलाते हुए बेसहारा सरों पर, बीमार के पास, बेवा के घर में वाह! चुपके से आना मुलाकात। वाह, 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 वाह! बहुत बहुत बड़ी बात। जी। बहुत खूबसूरत। अच्छा, यीशु के संग-संग में से और फिर खुली आँख का सपना पे चलते हैं, चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके एक-एक हर जो है ना वो किताबें जो हैं या आपकी जो जितनी तसानीफ़ हैं, उनमें से एक-एक चीज़ जो है वो आप सुना दीजिएगा। अच्छा, खुली आँख का सपना जो है, ये वाक़ई बड़ा ही अट्रैक्टिव टॉपिक है और ये बड़ा तख़य्युलाती बात भी है कि खुली आँख से हम सपने तो अक्सर बहुत देखते हैं लोग। हाँ जी, ये अगर आप इसकी बैक पे देखें तो मेरे एक दोस्त हैं शफ़ीक आसिफ, उन्होंने इस पर लिखा था कि बंद पलकों के ख्वाब अक्सर झूठे होते हैं, हुँ। इसीलिए जावेद यार खुली आँखों से ख्वाब देखता है। वाह, 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 वाह! ये आपने अगर इसकी बैकग्राउंड देखी है ना इस किताब की, तो इसकी हाँ। बैक पे नज़ीर कैसर साहब के बाद यही है। तो हुँ। ये भी वाक़ई एक नाम भी बड़ा अट्रैक्ट करता है किताबों के हवाले से। तो मैं इसमें से आपको एक नज़्म जो है, जो बिल्कुल, इसकी बिल्कुल, मतलब मैंने अभी देखा। जी, 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 जी। हाँ जी, मेन जो है ना, मेन इसकी जो था जिसका उन्वान ही है खुली आँख का सपना, वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। लिखा है कि थोड़ा-सा ये बहुत तवील भी नहीं, लेकिन थोड़ी-सी 2-4 मिनट लगेंगे जी, जी, कि जी। खुली आँख का सपना क्या है? वाह! खुली आँख का सपना क्या है? शोख हवाएँ, जी, बहती नदियाँ, वाह! चलता पानी, उड़ते बादल, तन्हा कश्ती, मैं और तुम। वाह, वाह! खुली आँख का सपना क्या है? शोख हवाएँ, बहती नदियाँ, चलता पानी, उड़ते बादल, तन्हा कश्ती, मैं और तुम।
और उसके बाद है कि खुली आंख का सपना क्या है, लहरें साहिल, रेत पे चलना, भीगे कपड़े, चांद और बदली, वाह सर और कांधा, आंसू कह के, खुली आंख का सपना क्या है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये लहरें साहिल, रेत पे चलना, भीगे कपड़े, चांद और बदली, सर और कांधा, आंसू कह के, खुली आंख का सपना क्या है। क्या है? और खुली आंख का सपना क्या है, बाग का कोना, गौर फरमाइएगा, खुली आंख का सपना क्या है, बाग का कोना, झुंड और साया, वाह दिल की धड़क, पेड़ और पत्ते, फूल और खुशबू, तोता मैना। वाह 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 जी वाह। बाग का कोना, झुंड और साया, दिल की धक धक, पेड़ और पत्ते, फूल और खुशबू, तोता मैना। वाह वाह और फिर है कि खुली आंख का सपना क्या है, होंठ गुलाबी, जुल्फें काली, आंखें रोशन, मुश्किल रास्ते, गहरी खाइयां, बिखरा पानी, खुली आंख का सपना क्या है। वाह, बहुत अच्छा। और आखिरी बात है कि जी, खुली आंख का सपना क्या है, तेरा हुस्न, मेरा इश्क, लोगों की बातें, तेरी यादें, मेरी यादें, यादें यादें। वाह वाह जी वाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त। बहुत खूब। ये देखें जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके बारे में लिखा है जवेद, डॉक्टर सॉरी डॉक्टर अर्श सिद्दीकी साहब लिखा है कि जवेद याद की सिद्दीकी साहब, शायरी। ये जी हमारे मतलब पूरे एक नेशनल सतह पे बल्कि पूरी दुनिया में अफसाना नगार है, बहुत बड़े अफसाना नगार थे। और इनकी अफसाना की किताब थी बाहर कफन से पाँव, जिन्हें इन्हें सदारती अवार्ड मिला था। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इन लोगों ने मेरी मतलब उस पे लिखा, शायरी पर और मेरे लिखने पर। ये और ये ये जो आप देख रहे हैं ना, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, ये इन्होंने हाइको पाकिस्तान में मुतारफ कराई है। जापान से इन्होंने फिलासफी की डिग्री हासिल की और हाइको जो सनफ है, ये इन्होंने पाकिस्तान में मुतारफ कराई। तो वेरी ये गुड। बड़े बड़े नाम हैं और मेरे लिए तो मतलब बहुत बड़े एजाज की बात। हाँ जी, इन्होंने सबने अच्छा, बड़ा आप अच्छा बात लिखा है। अर्श डॉक्टर सिद्दीकी साहब की आसी बात करें। करनाली साहब हैं, उन्होंने आपके बारे में लिखा है कि जवेद याद ने अपनी तहरीरों में सिर्फ मौजू और मजामीन पर नजर रखी है, वो उसलूब और इजहार के चक्कर में नहीं पड़ा, और इस खूबसूरत इनहराफ ने उसकी तहरीरों को ज्यादा हसीनो जमील बना दिया है। बहुत अच्छा। ये बड़ा ही अच्छी जी बात है कि आपके अंदर जो कुछ था आपने लिखा है। आपने तसन्नो की हाँ जी, जो बात की थी ना, आपने तसन्नो और बनावट से काम नहीं लिया। ये बहुत बड़ा हाँ। बड़ा काम है। बताना चाहता हूँ कि आसिफ करनाली साहब मेरे कॉलेज में उर्दू के उस्ताद मोहतरम भी थे और अदबी हवाले से भी मेरी रहनुमाई करते थे। डॉक्टर जी। आसिफ करनाली भी बहुत बड़ा नाम है अदबी दुनिया में। एक शेर आपने लिखा कि तुम्हारे वास्ते में हार जाऊं अपना सब, भरे हजूम में छोटा बनूं खुदाया मेरे। बड़े हजूम में छोटा बनूं खुदाया, और ये मेरी खुदाया जिंदगी मेरे। का एम भी है। बहुत खूब, बहुत खूब। कई आपके बारे में। कई जगह हम्म ऐसे लोगों से मुलाकात होती है कि मेरा ये जो झुकना है ना, यही उनको तब्दील कर देता है। जी जी, बड़ी बड़ी बात और है ये, बड़ा। हमारे हमारे मतलब यीशु की तालीम भी यही है। हम्म। अच्छा, आखिर में जो है ना वो फिर अभी हमारे पास कुछ वक्त है, और तो जी जी जाहिर जी है इसके साथ हम कभी और भी जो है ना वो आपकी तब थोड़ी सी और शायरी के हवाले से बातचीत करेंगे। कभी एक और जी नशिस्त जी रखेंगे जिसमें ज्यादा तफसील से आपकी शायरी जो है ना और ज्यादा हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई जाएगी अपने कलमकार नश जरूर के जरूर। प्लेटफॉर्म से। अच्छा, एक जी जो जी जो आपने, मैं एक सवाल ये और करना चाहता हूँ कि आप ये जो नए लिखने फरमाएं। वाले हैं उनमें यंग लोग हैं, नौजवान नस्ल है, शायरात हैं, शायर हैं, और बहुत से मेरे जैसे कुछ लिखने वाले हैं, और नसर निगार भी हैं, कुछ शायरी वायरी को भी हाथमा मारते हैं, शायरी में भी हाथमा मारते हैं। तो आप इनके लिए क्या एक
फार्मूला या एक तजवीज क्या करना चाहते हैं उनके लिए? मेहनत तो एक मेहनत है ना, इसके अलावा जो है मेहनत तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है हर। हाँ जी जी जी। बशीर साहब, मैं इस हवाले से इतना कहना चाहूँगा कि नए लोग जो इस फील्ड में हैं या जो आ रहे हैं, उनको जो पुराने लोग हैं जिनका एक नाम है उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, उनके जी साथ वक्त भी गुजारना चाहिए, उनकी तहरीरों को पढ़ना भी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन अपनी शख्सियत को ज़रूर एक ज़ाविये पर रखना चाहिए। उन्हें अपनी जो तहरीरें, अपनी शख्सियत को बिल्कुल अलग करके मुतारफ़ कराने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल जो हो रहा है हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, आप भी समझते हो, ज़ाहिर है आपका भी ताल्लुक पाकिस्तान से, आप मुझे कल परसों आप बता रहे थे कि जी आप हैं यहाँ के, मेरे करीबी भी, आपके ससुराल भी यहाँ पर करीब ही हैं। हाँ तो जी मतलब ये है कि आजकल जो हो रहा है वो लोग हमारे पाकिस्तान में इस वक्त, मैं नाम नहीं लेता लेकिन आपको पता है कि 1 या 2 नाम ही हैं जो मतलब लिए जा रहे हैं, जिनका डंका बज रहा है। और हमारे नए लिखने वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे कि भाई उनको फॉलोअर उनके बनने से, उनके मतलब उनका ही मतलब नाम लेने से या करने से या उनके साथ तस्वीरें बनवाने से या उन्हीं को मतलब प्रमोट करने में उनको नुकसान है, फायदा नहीं है। फायदा है लेकिन नुकसान ज्यादा है। इसलिए मैं नए लिखने वालों को यही कहूंगा कि अपना एक मुकाम बनाएं, अपना रास्ता बनाएं और आप उस मुकाम पर आने की कोशिश करें। मैं इस बात को शिद्दत से फील करता हूँ कि, और यही वजह है कि एक मुद्दत से हमारे यहाँ पर अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मसीही लिखारियों की बात कर रहा हूँ। लिखारी तो खैर मतलब किसी उसका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मैं मतलब क्योंकि इस कम्युनिटी से ताल्लुक है मेरा, तो मैं हमेशा अपने साथियों को ये कहता हूँ कि यार अपना मुकाम बनाने की कोशिश करो, किसी के साथ लगकर, किसी के पीछे जाकर आप अपनी शख्सियत को नहीं उभार सकते, बिल्कुल सही नहीं बात। निखार सकते। अच्छा, ये मैं यही मेरा बहुत अच्छा पैगाम भी समझ लें और मैं यही कहना चाहता हूँ ये एक खूबसूरत तजवीज भी है पैगाम की। हाँ जी हाँ जी, आज का प्रोग्राम जो है कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और मेरे साथ हैं जनाब जवेद याद साहब मुल्तान पाकिस्तान से, जो सफरनामा निगार, कालम निगार और शायर हैं। तो आज जो हम बातें कर रहे थे, आखिर में उन्होंने जो बात की है बहुत ही खूबसूरत बात है। मैं ये अपने जितने भी मेरे नाज़रीन हैं, ये जितने भी अदबी लोग हैं या नसर निगार हैं, ये नसर निगारी करना चाहते हैं, ये शायर बनना चाहते हैं, और डेफिनेटली शायर तो पैदा होता है और उसमें मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ अपना अपना रास्ता बनाएं, अपना मकाम पैदा करें। ये नहीं है कि आप तस्वीरें बनाएं, और तस्वीरें बनाना बुरी बात नहीं है, आप अच्छा है, आपका कोई आइडियल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जवेद साहब का ये कहना यही है कि तस्वीरें बनाने से नहीं बल्कि मेहनत करने से मुकाम मिलेगा और मिलेगा, और इसके बाद फिर जो आप मेहनत करें, क्योंकि ये जो आप अपना जो है ना अपनी अपनी जो इम्तियाजी हैसियत है, आपका कलाम, आपकी बातें, वो जाहिर होता है कि आप क्या है, उससे पता चलता है आपका कद कितना है, आपका अदबी कद कितना है, आपका मिलान क्या है और आपके अंदर क्या है। ये बहुत जरूरी है। ये आप किसी को 10 मिनट बैठे या किसी के साथ 10 साल गुजारे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये बड़ी खूबसूरत बात जिन्होंने की है कि अपना मकाम पैदा करें, आप क्या करना चाहते हैं और डिस्कवर योरसेल्फ। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने आप को डिस्कवर करना है कि मैं हूँ क्या मैं मेहनत से कर रहा हूँ। अब देखिए कुछ लोग जो वो मेहनत करके एक अच्छे शायर, मुसन्निफ या लिखारी बन सकते हैं, ये इसकी बिल्कुल कतन कोई ऐसी शायर, तो उसके अंदर आपके पास वो खूबी तो खुदा ने रखी है, लेकिन आपने निखार पैदा किया मेहनत करके। देखिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, नो प्रॉब्लम। बात ये है कि देखिए मैंने बैंक जॉब की है और जो वक्त मैंने बैंक में गुजारा है बड़ा टफ जॉब होता था। हम सुबह जाते थे, रात को आते थे, और मेरी सिर्फ ये एक किताब मेरी रिटायरमेंट के बाद आई है। मेरी 4 किताबें जो हैं ड्यूरिंग सर्विस आई। अब लोग हैरान थे कि यार तू बैंक में होते हुए ये कैसे मतलब लिख लेता है, वेरी गुड। कैसी शायरी कर। ये बड़ी बड़ी बात थी, तो ये वाली वही जो आज आप बात वाली की ना बात आपने। है कि काम करने की बात है और सामने रखने की बात है कि मैंने ये करना है।
और सारी स्नाफ को मैंने 4-5 स्नाफ को मैंने मुतारफ कराया है, मुतारफ तो नहीं कराया लेकिन उनको आगे बढ़ाया है। इन्होंने उनमें मतलब काम किया, कॉलम आपने नगारी की मुख्तलिफ बात काम है, किया, नजर में कॉलम नगारी काम की किया बात है। है, या हाँ जी, सफरनामा नगारी की बात है, ये शायरी की बात है, ये गीत नगारी की बात है, और रेडियो के फीचर्स की बात है। अब सेशल्स आपको जानते हैं, सेशल्स जो टीवी चैनल है, जी जी उस जी, पर मैंने तकरीबन 20 मतलब फीचर्स जो हैं वो लिखे हैं नौजवानों के हवाले से, और वहाँ रिले हुए हैं सारे। बहुत अच्छा। मुल्तान रेडियो बना, मेरा आगाज समझे रेडियो से ही है। मुल्तान जब रेडियो पाकिस्तान बना, यहाँ बहुत क्रिसमस ईस्टर पे फीचर्स लिखे। तो ये शुक्र है खुदा का, और बात वही है कि मेहनत जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। इसके बगैर लोगों के पीछे पीछे फिर के या लोगों के साथ चल के या ऐसे ही तंजीमों में जाके कोई फायदा नहीं, जब तक आप मतलब काम नहीं करते और अपना काम। थैंक यू सो और मच मैं इस जवेद बात साहब, के बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका आना मेरे लिए और कलमकार इंटरनेशनल की पूरी तंजीम के लिए बड़े एजाज की बात है। और मेरे लिए, बल्कि हम जो है ना, वो हमारी जो एडवाइजरी काउंसिल है उसमें हमारी यही था कि हम अदब को और अदीबों को तस्लीम भी करें, उनकी पजीराई करें, उनके अदब को, उनकी किताबों को। और हमने तो ये भी किया है कि मैंने इन लोगों को, मैंने इस बात, हमारी तंजीम ने, हमने लोगों को सपोर्ट भी किया फाइनेंशियली, ताकि लोग लिखें, और जो किताब लिखना चाहता है और जो किताब उसकी काबिल इशात हुई तो हम उनमें कुछ ना कुछ सपोर्ट भी करते हैं। बड़े मेरे दोस्त हैं जो इनकरेज करते हैं और हम करते हैं, मैं अपने पास से भी कुछ करता हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोग जो है वो लिखें और इस फील्ड में आए, ताकि एक अच्छी जो है रवायत कायम हो। हमारे जो मसीही उदबा है या गैर मसीही उदबा है, हम सबको एक तरह से देखते हैं। मतलब ये कि मजहब जो है वो आपका अपना जाती मसला है, लेकिन ये जो अदब है या उस कल्चर को उसको कल्चर को बेहतर बनाने के लिए कलमकारों का होना बहुत जरूरी है, और सेहतमंद कलमकारों का होना, जहनी तौर पर सेहतमंद होने का बहुत जरूरी है, ताकि अच्छा कलम, अच्छे जहनों से अच्छी बातें निकलेंगी, और वो बातें जो है वो फिर मुआशरों को तब्दील करती है, और किताबें ही तब्दील करती है सर। कलम ही जो है वो मुआशरों को तब्दील करता है, कलम ही लोगों के डायरेक्शन को दुरुस्त करता है, और उनकी जो है हालात व वाकयात को जानते हुए जब हम कलम बनाते हैं, उनको लिखते हैं, तो बहुत जबरदस्त तब्दीली आती है, इनकलाब पैदा होता है। हाँ बशीर साहब, मैं भी आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी सारी जो एडवाइजरी काउंसिल है उसका, और ख़ास तौर पे आपका इसलिए कि आपने मेरी सारी 4-5 किताबें जो हैं और जितनी उसकी असनाफ हैं लिखने के हवाले से, आपने तफसीलन उनका जिक्र किया है, उनका जिक्र हुआ है। और मैं समझता हूँ कि एक लिखने वाले के लिए इससे बड़ा और कोई एजाज़ नहीं और कोई खुशी की बात नहीं कि उसने जो काम किया है उसका तफसील से, वो बहुत कम वक्त था लेकिन कम वक्त में भी आपने काफ़ी थैंक यू सो तफसील मच, में कहे हैं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। बहुत शुक्रिया सर। तो दुआ है कि आप कलमकार इंटरनेशनल और आगे बढ़े और तरक्की करे, और आपको भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बड़ी शुक्रिया मोहब्बत जी। आप। जी, ये प्रोग्राम देख रहे थे जी आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, जनाब जवेद यासा हमारे साथ हैं। और वक्त का, ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, और आइंदा नए मौजू के साथ, नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, सुनिए, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।